जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं सुजीत आप सभी की एक शानदार क्लास लेकर आए हैं। जो आप सभी के लिए यह क्लास साथियों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रामबाण है। जो आपके पेपर में सवाल देखिए, ओरिजिनल पेपर जो बनेगा दोस्तों सेम उसी लेवल के प्रश्न देखिए आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे। जो आपके यह क्लास देखिए एसएससी एमटीएस हवलदार परीक्षा 2025 जो आप लोगों का ओरिजिनल पेपर बनेगा सेम उसी तरह का जीके जीएस ओरिजिनल का देखिए सवाल आपको मिलेगा इस क्लास में। तो दोस्तों आप सभी के लिए आज की इस क्लास में टॉप लेवल के प्रश्न लेकर आए हैं। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है, इस बार एक सीट पक्का करना है, तो आज की क्लास में जितना भी सवाल हम आपको कराएंगे पूरा क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से रट्टा मार लेना है दोस्तों परीक्षा में जाने से पहले, ठीक है। क्योंकि आज की क्लास में सवाल जो आप लोग का लेकर आए हैं इसी क्लास से देखिएगा तो आपके पेपर में दोस्तों 8 से 9 प्रश्न तक आपके पेपर में साथियों डायरेक्ट मिलेंगे इसी क्लास से। तो समझ लीजिए आप सभी का यह क्लास कितना इम्पोर्टेंट परीक्षा के लिए है। तो चलिए बिना समय विलम्ब किए क्लास स्टार्ट करेंगे। एक छोटा सा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप चैनल पे दोस्तों पहली बार विजिट किए हैं, तो आप सभी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक अपडेट आपको मिलेगा इस चैनल पर। और एसएससी एमटीएस का जो क्लास है आप सभी को रेगुलर बेस पे यहाँ पे दिया जा रहा है। देखिएगा इधर में आपका टाइम टेबल आपका दिया गया है, ठीक है। तो चलिए साथियों समय बिना विलम्ब किए क्लास स्टार्ट करते हैं। सेशन आपका शुरू हो गया है, दबा के लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास ग्रुप में क्लास को एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा सभी साथी, ठीक है। तो देखिए साथियों पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर जो आप सभी को आंसर करना है। और देखिए आज के इस क्लास में आप सभी को मात्र देखिए टारगेट दिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए तो 25 प्रश्न आप लोगों को सही करना है, ठीक है। इस क्लास में आपको 25 क्वेश्चन सही करना है। तो अगर आप सही कर देते हैं तो दोस्तों आप सभी का जो तैयारी है यह बिल्कुल आपका शानदार होगा, ठीक है। तो अपना देखिए टारगेट सभी लोग ईमानदारी से अचीव कीजिएगा, ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा कि हाँ इतना प्रश्न हमारा सही हुआ है। देखिए पहला सवाल कह रहा है, समझेंगे निम्नलिखित में से अवध लखनऊ के अंतिम नवाब कौन थे। अवध लखनऊ के अंतिम नवाब कौन थे? मोहम्मद अली शाह थे, वाजिद अली शाह, नसरुद्दीन शाह, बेगम हजरत महल। तो याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर दिया गया फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर, जितने भी साथी बी बता रहे हैं वाजिद अली शाह आपको याद रखना है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग बी ऑप्शन देखिएगा तो वाजिद अली शाह आप लोग का उत्तर दिया गया है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कराएं समझेंगे, एक एक प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, पेपर में सवाल आपको यहीं से मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। सवाल क्या कह रहा है समझिएगा, इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमसरो किस वर्ष भारत आए थे। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमसरो किस वर्ष भारत आए थे। याद रखिएगा यहाँ पे देखिए सही उत्तर आपका दिया गया फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर, जितने भी साथी बता रहे हैं 1615 में इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1615। देखिए आपका दिया गया ऑप्शन बी में, कौन सा, तो बी ऑप्शन में देखिए आप लोगों का सही उत्तर दिया गया है। और उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराएं समझिएगा, किससे अलबुक ने गोवा प्राप्त किया था। बताएंगे किससे अलबुक ने गोवा प्राप्त किया था। सही उत्तर आपका दिया गया ऑप्शन नंबर बी में, कौन सा, तो बीजापुर आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बीजापुर, याद रखिएगा। आगे चलने से पहले सेशन को आप लोग दबा के लाइक कर दीजिए। आप सभी के लिए बहुत मेहनत के साथ यह क्लास जो है साथियों लेकर आते हैं। जो आपका अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुआ है टीसीएस कंपनी के द्वारा, जो आप लोगों का प्रीवियस में पिछले 15 सालों से जितने भी देखिए अब तक का सवाल पूछे गए हैं पूरा का पूरा निचोड़ है। और देखिए यह जो आप लोगों का नई कंपनी जो आपका एग्ज़ाम करा रहा है, अब जो आपका एरिक्यूटी के द्वारा पेपर में सवाल आपका यहीं से मिलेंगे दोस्तों, जो आपका एरिक्यूटी के द्वारा जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, ठीक है। तो टीपू सुल्तान ने कितने सैन्य बोर्ड का गठन किया था। तो देखिएगा तो 9 सैन्य बोर्ड का गठन किया है। यहाँ पे देखिए सी में आपका फ्रेंड्स दिया गया है 9 सैन्य बोर्ड आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे अंग्रेज़ों का सबसे अधिक विरोध निम्नलिखित में से यह किसने किया था। सिलेक्शन लेना है, क्लास को अंत तक देखिएगा, एक एक चीज़ों को याद कर लीजिएगा। सिलेक्शन आप सभी लोगों का साथियों इस क्लास से होगा। आपके जो हम क्लास में क्वेश्चन लेकर आए हैं एक एक चीज़ों को आप लोग कंठस्थ रूप से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा दोस्तों, पेपर में आपको यही प्रश्न मिलेगा,
ठीक है। आपको हम जितना बता रहे हैं वीडियो को आप लोग सेव कर लीजिएगा और फिर बाद में आप लोग कमेंट करके बताइएगा जी हाँ सर आपने जो बताया था बिल्कुल हमारे शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न आए थे। ठीक है। अंग्रेज़ों का सबसे अधिक जो विरोध है निम्नलिखित में से यह किसने किया था? तो याद रखेंगे आप सभी, सी ऑप्शन देखिए दिया गया, कौन सा? तो मराठा ने, याद रखेंगे मराठा के द्वारा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की जो समाप्ति है यह किस संधि से हुआ है? बताएंगे। 6 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की जो समाप्ति है यह किस संधि से हुआ है? याद रखेंगे आप सभी, सही आंसर आपका सी में दिया गया, कौन सा जी? तो सी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लाहौर की संधि फ्रेंड्स याद रखिएगा। सुगौली की जो संधि है यह कब हुआ है? चलिए याद रखेंगे आप लोग, सुगौली की संधि बता दीजिए कब हुआ है। बहुत ही शानदार सवाल आप सभी के लिए है, याद रखिएगा आप लोग, पेपर में प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे। इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर सी में, कौन सा? तो 1816 मार्च 1816 फ्रेंड्स याद रखिएगा। पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात पिडारी कहाँ बस गए थे? 8 नंबर सवाल है, याद रखिएगा आप लोग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सेलेक्टेड सवाल है कि पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात पिडारी कहाँ बस गए थे? चलिए जी याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर दिया गया है आपका बी में, कौन सा? तो मालवा में फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर है मालवा में, याद रखिएगा। और आगे चलने से पहले अगर ब्रह्मास्त्र पीडीएफ नहीं लिए हैं तो यह पीडीएफ आप लोगों का ऑफर में देखिए अभी दिया जा रहा है, जो आपके देखिए साथियों परीक्षा में अगर आपको इस बार एक सीट अगर पक्का करना है, सिलेक्शन अगर आपको लेना है दोस्तों, तो मात्र देखिएगा यहाँ पर तो 99 रुपये आप सभी के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, सिलेक्शन के लिए देखिए 99 रुपया कुछ नहीं यहाँ पर। इसमें आपको मिल जाएगा हिस्ट्री का सवाल, पॉलिटी का निचोड़ है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स हो गया। ठीक है, और रीजनिंग का प्रश्न आपको देंगे, यानी पूरा का पूरा देखिए इसमें आपका जो है निचोड़ कवर किया गया है। सिलेक्शन दिलाने वाला पीडीएफ आपको दिया जा रहा है मात्र 99 रुपये में। ठीक है, तो जो भी साथी अगर लेना चाहते हैं, ठीक है, इस पीडीएफ को आप लोग ले लीजिएगा। इस पीडीएफ से देखिए आप लोगों का सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया और सीएचएसएल एग्ज़ाम हो गया। तीनों एग्ज़ाम आपका देखिए एसएससी का जितना भी एग्ज़ाम होता है सभी एग्ज़ाम के लिए यह पीडीएफ है आपका ब्रह्मास्त्र सीरीज। ऑफ़र कम समय के लिए है, 599 रुपये का पीडीएफ है, लेकिन आपको ऑफ़र में आपको मिल रहा है 99 रुपये में। तो देरी नहीं करना है साथियों, फिर आपको बाद में यह पीडीएफ नहीं मिलेगा। आप फिर कमेंट करके बाद में नहीं कहिएगा कि सर आपने नहीं बताया था। देखिए अगर आपको लेना है तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, एसएससी एमटीएस पीडीएफ लिख करके या जो एग्ज़ाम का। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपको जो एक क्यूआर कोड मिलेगा पेमेंट करने के लिए, वहाँ पे देखिए 99 रुपये अगर आप पेमेंट करते हैं तो जस्ट आप लोगों का 10 से 20 सेकेंड में आप लोगों को जो है पूरा पीडीएफ आपके ही मोबाइल पे व्हाट्सएप पे पूरा भेज दिया जाएगा। ठीक है, हमारे टीम के द्वारा। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि अंग्रेज़ों का बंगाल में प्रथम फैक्ट्री की जो स्थापना है यह करने की अनुमति बता दीजिए, यह किसने दी थी? चलिए कमेंट करके बताएंगे आप लोग साथियों, अंग्रेज़ों को बंगाल में प्रथम फैक्ट्री की जो स्थापना है करने की जो अनुमति है यह किसने दी थी? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, सी ऑप्शन देखिए दिया गया, कौन सा? सी ऑप्शन लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। औरंगजेब ने, याद रखिएगा जी, औरंगजेब देखिए सी ऑप्शन में फ्रेंड्स दिया गया है। ठीक है, प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला से विश्वासघात करने वाला 2 व्यक्ति कौन थे? बताइए, प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला से विश्वासघात करने वाले 2 व्यक्ति कौन थे? तो साथियों आप सभी को याद रखना है, परीक्षा के लिए रामबाण सवाल है, कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर लॉक करेंगे पेपर में, ऑप्शन जितने साथी बी बता रहे हैं यहाँ पे, कौन सा? मीर जाफ़र एवं राय दुर्लभ, बी ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर। उसके बाद देखिए अगला सवाल क्या करा है, सभी को बताना है। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी का युद्ध हुआ तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? उस समय देखिए साथियों मुगल सम्राट कौन था? बताइए उस समय कौन था? तो जितने भी फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन नंबर बता रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन बी बता रहे हैं। बिल्कुल आपका शानदार तैयारी है, बेहतरीन तैयारी आप लोगों का। इसी तरह से प्रत्येक सवालों का आंसर कीजिए और मात्र देखिए दोस्तों 25 क्वेश्चन आपको आज की क्लास में हम टारगेट दिया जा रहा है, जो आपका ओरिजिनल पेपर बनेगा। ठीक है, आप लोगों का जो टेस्ट में देखिए जो साथी यहाँ पर
25 क्वेश्चन सही कर देंगे। आप लोगों का तैयारी बिल्कुल अच्छा है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लागू करने का क्या जो है कारण था, बताइए। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लागू करने का जो कारण क्या रहा है, तो ऑप्शन बी होगा। कौन सा? जमींदारों के लिए ज़मीन पर वंश परंपरागत, आपको याद रखना है, बी ऑप्शन फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए जी आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या करा है, समझिएगा कि बिहार में 1857 के क्रांति नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत बताइए कब हुआ था। तो देखिए इनका जो देहांत है यह कब हुआ था, तो सभी को याद रखना है। जितने भी फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन सी के तरफ जा रहे हैं ना, कौन सा? सी ऑप्शन बता रहे हैं यहाँ पे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या करा है, क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने यह किसको गोली मारा था, बताइए। क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने किसको गोली मारा था, तो याद रखेंगे आप सभी, डी ऑप्शन दिया गया। कौन सा? करजन वैली, आपको याद रखना है, करजन वैली आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अगला सवाल क्या करा है, एक एक चीज़ों को आप लोग एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय कानपुर से सैनिकों का जो नेतृत्व है निम्नलिखित में से यह किसने किया था। 1857 के विद्रोह के समय सैनिकों का जो नेतृत्व है यह किसने किया था, तो ऑप्शन डी में देखिए दिया गया है, नाना साहब के द्वारा यह किया गया है। और उसके बाद देखेंगे 1857 की क्रांति निम्नलिखित में से किस वर्ग ने भाग नहीं लिया था। चलिए साथियों कमेंट करके बताइए आप लोग किसने भाग नहीं लिया था, तो ऑप्शन बी के द्वारा देखिए मध्यम वर्ग के लोग जो भाग नहीं लिया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न कि द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। चलिए सभी साथी क्लास को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है साथियों, तो इन सभी सवालों को आप लोग रटा मार लीजिए, ठीक है। पेपर में देखिए आप लोग का 8 से 10 प्रश्न यहाँ से साथियों मिलेंगे, ठीक है। द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक याद रखिएगा, सही उत्तर क्या है। तो परीक्षा में देखिए आपको याद रखना पे लॉक करेंगे जितने साथी बी बता रहे हैं, कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी अशोक मेहता, इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर दिया गया है, ठीक है, अशोक मेहता, याद रखिएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि विश्व का इतिहास की जो झलक के रचयिता यह कौन है। विश्व के इतिहास की झलक के रचयिता आपको याद रखना है, यह कौन है, तो ए ऑप्शन में देखिएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए स्वामी विवेकानंद किस स्थान पे धार्मिक सम्मेलन के लिए प्रसिद्ध हुए थे। चलिए जी याद रखेंगे स्वामी विवेकानंद किस स्थान पे धार्मिक सम्मेलन के लिए प्रसिद्ध हुए थे, तो सही जवाब आपका देखिए शिकागो में दिया गया। कौन सा? शिकागो, आपको याद रखना है फ्रेंड्स, राइट आंसर है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो कानून है यह कब पारित हुआ। हिंदू जो विधवा पुनर्विवाह कानून है यह कब देखिए पारित हुआ था, तो यहाँ पर याद रखेंगे बी ऑप्शन होगा। कौन सा? 1856 आप लोगों का साथियों राइट आंसर होगा। और मौर्य काल के प्रशासन की किस भाषा का जो प्रयोग है यह किया जाता था। मौर्य काल के प्रशासन में किस भाषा का प्रयोग देखिए किया जाता था, तो सही उत्तर आपको याद रखना है, फिर लॉक करेंगे साथियों ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? तो डी ऑप्शन देखिएगा तो दिया गया है प्राकृत, आपको याद रखना है, ठीक है, प्राकृत आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का जो अभिप्राय है यह क्या कहलाता है। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल आपके लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को आप लोग दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, और ताकि हर क्लास की जानकारी आपको समय से पहले मिले। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का जो अभिप्राय है यह क्या कहलाता है। चलिए जी याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा? तो जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखेंगे आप सभी लोग ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा? तो लॉर्ड वेलेंजली आपको याद रखना है, लॉर्ड वेलेंजली आप सभी लोग याद रखिएगा। किस एकमात्र अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया था। चलिए जी किस एकमात्र अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया था, तो सही जवाब आपको याद रखने पे। चलिए सभी साथी अच्छे से याद रखिएगा, लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर, जितने लोग बता रहे हैं ए बता रहे सही जवाब है, ठीक है।
ए ऑप्शन। आगे देखिए, किस मौर्य शासन की हत्या उसके सेनापति के द्वारा किया गया था? बताइए आप लोग, सही उत्तर आपको याद रखना है, किस मौर्य शासक की जो हत्या है उसके सेनापति के द्वारा किया गया था? तो याद रखेंगे साथियों, बी ऑप्शन में देखिए दिया गया है बृहदत्त, आपको याद रखना है। ठीक है, अशोक के शिलालेखों की जो लिपि है यह क्या कहलाती है? अशोक के शिलालेखों की लिपि आपको याद रखना है क्या कहलाता है? तो ब्राह्मी लिपि आपको याद रखना है। ठीक है, सी ऑप्शन याद रखेंगे दोस्तों। अशोक का कौन सा अभिलेख है जो सबसे अधिक लंबा है? बताइए, अशोक का देखिए कौन सा अभिलेख है जो सबसे लंबा है? तो यहाँ पर देखिएगा तो सी में आपका दिया है कौन सा? तो 7वां अभिलेख आपको याद रखना है। और कलिंग का देखिए युद्ध है, यह किस वर्ष हुआ था? कलिंग का युद्ध आप लोग बता दीजिए किस वर्ष हुआ था? बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा में देखिए आपके बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया कौन सा? ए ऑप्शन याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। और प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से यह किसके बीच स्थित था? प्राचीन नगर तक्षशिला यह किसके बीच स्थित था? तो सही उत्तर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी बता रहे हैं ना, कौन सा? ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। सिंधु एवं झेलम आप लोग याद रखिएगा। और भारत के किस स्थान की जो खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हुए हैं? चलिए जी, याद रखेंगे आप लोग बी ऑप्शन, कौन सा होगा? अंतरजिखेड़ा आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और आगे देखिए अगला सवाल क्या करा है, समझिएगा आप लोग कि बौद्ध धर्म के महायान एवं हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से यह कौन सा है? चलिए याद रखेंगे आप लोग, यह कौन सा होगा? तो याद रखिएगा सी में आपका देखिए दिया गया कौन सा? सी ऑप्शन याद रखिएगा राइट आंसर है। और जैन धर्म में सर्वाधिक बल दिया गया था, जैन धर्म में सर्वाधिक बल दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी में देखिए आपका दिया है कौन सा? अहिंसा पर आपको याद रखना है राइट आंसर। काबा बताइए क्या होगा? तो काबा देखिए आप सभी लोग याद रखेंगे मुस्लिम, देखिए यहाँ पर दिया गया है साथियों सी ऑप्शन में, पवित्र स्थल देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया गया है। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल क्या करा है कि सेल्यूलस ने अपनी किस पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था? बताइए, 34 नंबर सवाल है। और आप सभी कमेंट करके बताइएगा कितना आप लोग सही किए हैं आज की क्लास में। ठीक है, सभी को बताना है स्कोर। याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब देखिए दिया गया साथियों, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है हेलेना, आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? चरक जो है यह किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? तो याद रखेंगे डी ऑप्शन आपका दिया गया कौन सा? तो डी ऑप्शन देखिएगा तो कनिष्क दोस्तों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कनिष्क आप लोग याद रखिएगा। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद की जो हत्या है यह किसने की? बताइएगा किसने किया था? तो लॉक करेंगे साथियों ऑप्शन डी को, और आगे बढ़िएगा आप लोग, राइट आंसर है कौन सा? तो चंद्रगुप्त मौर्य आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो मृत्यु है यह कहाँ पे हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु है कहाँ पर हुआ था? तो श्रवणबेलगोला में आपको याद रखना है। श्रवणबेलगोला याद रखिएगा, ए में दोस्तों आप लोगों का उत्तर दिया गया है जी। और सेशन को आप लोग लाइक कर देंगे। आगे चलने से पहले डेली आप लोग क्लास में जुड़िएगा, डेली आपके लिए देखिए सिलेक्टेड जीके जीएस का सवाल हम करा रहे हैं। ठीक है, सातवाहन शासकों की जो राजधानी है यह कहाँ है? सातवाहन शासकों की राजधानी प्रतिष्ठान देखिएगा तो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति का जो गठन है यह किया गया था। बताएंगे आप सभी, गठन किया गया था, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे कौन सा? तो डी ऑप्शन देखिएगा तो महेंद्र प्रताप आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिंदुसार ने विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बताइए, अशोक को देखिएगा तो यह कहाँ पे भेजा था जी? सही जवाब दिया गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में देखिए दिया गया कौन सा? तो डी में देखिए दोस्तों आप लोगों का दिया गया है तो साली आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे कुषाण काल में सबसे जो अधिक है विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कुषाण काल में जो सबसे अधिक विकास बताइए किस क्षेत्र में हुआ था? तो साथियों याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब दिया गया ऑप्शन बी में कौन सा?
तो बी में देखिए आप लोगों का राइट आंसर है। और देखिए कनिष्क का दूसरा राजधानी कहाँ था, कनिष्क का देखिएगा तो दूसरा राजधानी कहाँ था, तो डी ऑप्शन याद रखिए। कहाँ पर, डी ऑप्शन देखिएगा तो मथुरा में आप सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, भारत के लिए महान सिल्क मार्ग यह किसने जो है आरंभ किया था, भारतीयों के लिए महान जो सिल्क मार्ग है यह किसने देखिए प्रारंभ किया था। तो साथियों आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे लॉक करेंगे परीक्षा में ऑप्शन नंबर 1 और आगे बढ़ेंगे। कनिष्क देखिए आप लोगों का राइट आंसर दिया गया, कौन सा, तो कनिष्क हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे तो विश्व देखिए किस राजवंश के सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए थे, बताइए 44 नंबर सवाल है, किस राजवंश ने सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए थे। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौन सा, बी आप लोग याद रखिएगा, कुषाण वंश हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए सत्याग्रह जो आश्रम की स्थापना है यह किसने की थी, सत्याग्रह जो आश्रम की स्थापना है साथियों सभी को याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए में देखिए दिया गया महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी आप लोग याद रखिएगा। और उसके बाद देखेंगे तो अगला सवाल क्या करा है कि भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग पीर पंजाल रेलवे सुरंग, इसकी लंबाई कितना है। चलिए जी सभी को याद रखना है, इसका लंबाई के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप सभी साथी देखिए आज के क्लास में हम जितना सवाल कराए हैं इस क्लास को आप लोग हमेशा याद रखिएगा क्वेश्चन को। अगर फ्री पीडीएफ अगर आप लोग चाहते हैं बोर्ड का पीडीएफ आप लोग का टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग दोस्तों जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए जी यहाँ पर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर जितने लोग बता रहे हैं ना सी ऑप्शन याद रखेंगे, 11,215 किलोमीटर। आगे देखिए उल्टा झंडा किसका प्रतीक होता है, तो उल्टा जो झंडा है यह किसका प्रतीक होता है, याद रखिएगा सी ऑप्शन, किसका, तो सी में देखिएगा तो संकट का देखिए प्रतीक होता है। ठीक है, संकट का। और आगे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाता है, अंतर्राष्ट्रीय जो चाय दिवस है यह कब मनाया जाता है, तो ए ऑप्शन को याद रखिएगा आप लोग। देखिए 15 दिसंबर आप लोगों का सही जवाब है, 15 दिसंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए गुलरुखी उपनाम से कौन सा शासक फारसी में कविता लिखा था, याद रखिएगा गुलरुखी में उपनाम में कौन सा जो शासक है फारसी में कविता लिखा था, तो दोस्तों बी ऑप्शन देखिए दिया गया, कौन सा, सिकंदर लोदी आप लोग याद रखिएगा, सिकंदर लोदी आप लोगों का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किस वर्ष में हुआ था, चलिए याद रखेंगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो गठन है किस वर्ष में हुआ था, तो सही आंसर आपका ए में दिया गया है, 1861 में आपको याद रखना है। आगे देखिए भारत में अंग्रेजी शिक्षक यह किसके द्वारा लागू किया गया, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू किया गया, तो साथियों सी ऑप्शन लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़िएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यह राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखेंगे सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब जो है दिया गया था। चलिए जी सभी को याद रखना, यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल है परीक्षा के लिए, तो आप सभी को देखिए कमेंट करके बता देना, यहाँ पे एक एक चीज़ों को आप लोग याद कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्तों रामबाण है। ठीक है।